We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान से बातचीत के दावों के बीच ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को उसके तेल और पावर प्लांट पर हमले की ताबड़तोड़ धमकी दे दी। ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दे, वरना अमेरिका उसके बिजली उत्पादन, तेल के कुओं और हर द्वीप को उड़ाकर पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका ईरान में अपने सैन्य ऑपरेशन खत्म करने के लिए एक नए और ज्यादा समझदार शासन के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। इसमें काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी कारण से जल्द ही कोई समझौता नहीं हो पाता है, जिसकी संभावना है कि हो जाएगा, और अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला जाता है, तो हम ईरान में अपने प्रवास का अंत, उनके सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल के कुओं और खर्ग द्वीप को उड़ाकर पूरी तरीके से तबाह करेंगे। ट्रंप आगे लिखते हैं कि यह हमारे उन कई सैनिकों और अन्य लोगों का बदला होगा जिन्हें ईरान ने पुराने शासन के 47 साल के आतंक के राज के दौरान बेरहमी से मारा और कत्ल किया। अब दूसरी तरफ ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम धमकियों के बाद भी ईरान ने अमेरिका को और इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाने की धमकी दी। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता ने यह कहा कि अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के आवासों को अब वैध निशाना माना जा सकता है, यानी कि सीधे तौर पर अधिकारियों के घर तक पहुंच बनाना ईरान सोच चुका है। अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त इस युद्ध को बीत चुका है और अभी भी ईरान अमेरिका में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा और बेतुकी मांगे भेजी गई है। अमेरिका की कूटनीति लगातार बदलती रहती है, लेकिन हमारा रुख साफ है, यानी कि ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है और अगर वो इसी तरह हमले जारी रखता है तो अमेरिका अपने हमलों को और ज्यादा घातक और बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध विनाश की तरफ जा सकता है, जिस तरह का संकेत राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दे रहे हैं। ईरान का यह कहना है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा बनने के फैसले पर विचार कर रहा है। अब सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कब तक इस युद्ध का समाधान निकल सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश की, तो उसको भी ईरान ने जवाब दिया और कहा कि वो किसी बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता। अब इस युद्ध का अंत क्या होगा, देखने वाली बात होगी।